टीआरपी घोटाले में ईडी की जांच से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने बार्क के अधिकारियों से 30 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। वाजे ने यह रिश्वत गिरफ्तारी का डर दिखाकर ली थी। रिश्वत का यह पैसा फर्जी कंपनियों में जमा कराया गया था और बाद में हवाला के जरिए वाजे के दोस्त ने अपने पास मंगाया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पूछताछ के नाम पर वाजे बार्क के अधिकारियों को अपने पास बुलाता था और उन्हें दफ्तर के बाहर घंटों बिठाता था। अब ईडी उन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है जिससे वाजे ने रिश्वत ली थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। टीआरपी मामले की जांच वाजे कर रहा था और उस दौरान उसने बार्क के अधिकारियों से 30 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। ईडी की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गणेश ठाकुर और सूरज ओझा हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। गणेश, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा ये जो पूरी बात आ रही है ईडी की तरफ से, क्या कुछ है और किस तरीके से कड़ियों को जोड़ा है ईडी ने? जी देखिए, पैसे जो हैं वो करीब जनवरी के महीने में लिए गए, ऐसा ईडी को अपनी जांच में पता चला। ईडी का कहना ये है कि जब बार्क के अधिकारियों को बुलाया गया और टीआरपी घोटाले में किस किस को कितने पैसे दिए गए ये पता चला, तो ईडी कंपनी का एक ट्रांजैक्शन दिखा। ये ट्रांजैक्शन था किसी टूरिस्ट कंपनी का खर्च दिखाया गया था और कुछ बार्क के इंटरनल खर्चों का उल्लेख था। जब पता चला कि ये खर्च किसी टूरिस्ट कंपनी को पैसे नहीं दिए गए, ना ही इंटरनल खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये 30 लाख रुपए जो थे वो सचिन वाजे को दिए गए थे। एक डमी कंपनी थी, उस डमी कंपनी में पैसे दिए गए। उस डमी कंपनी से अन्य 4 डमी कंपनियों में पैसे जो है वो रोल आउट, या जिसको हम कह सकते हैं कि ये पास ऑन किए गए थे, ताकि इन 6 कंपनियों के बारे में जब पूछताछ हो तो एंड यूजर कौन है या एंड में किससे पैसा मिलता है ये पता न चल सके। तो वाजे ने एक डमी कंपनी में पैसे मंगवाए, वहां से 4 कंपनियों में और पैसे डाले और बाद में हवाला के जरिए आपने एक होटल व्यवसायी मित्र जो है उस मित्र के अकाउंट में ये पैसे डाले और वहां से ये पैसे जो थे वो सचिन वाजे ने जो बाहर मुंबई के बाहर भेजे और कुछ पैसे देश के बाहर भी गया, ऐसी जानकारी ईडी को मिली। इसीलिए कुछ हवाला ऑपरेटर से पूछताछ की गई थी। बार के अधिकारियों ने ये बताया कि ये पैसे सचिन वाजे ने डरा धमका के लिए थे और इसी सिलसिले में बार के बड़े अधिकारियों का स्टेटमेंट भी ईडी भविष्य में ले सकती है। ये पैसे बार में जो बड़े पदों पर कार्यरत लोग हैं, जिनके बड़े जीईसी कंपनी से ताल्लुकात हैं, उनकी तरफ से ये पैसे दिए गए। डर दिखाया गया झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार करने का और इसी डर के चलते, इसी डर को गिव अप करते हुए ये पैसे वाजे को दिए गए थे और ये अब चार्जशीट का भी इसमें इसका जिक्र किया जाएगा और ये करप्शन जो किया गया वाजे ने उसको भी ईडी अब आगे जाकर पूछताछ कर रही है कि आखिर वाजे ने और किन किन लोगों से पैसे लिए थे, कई प्रॉपर्टीज जब्त की थी, उनसे कितने पैसे लिए और ये पैसे गए कहाँ। और सिर्फ वाजे का ही नहीं, तो वाजे के साथ साथ कुछ मुंबई पुलिस के अधिकारियों के भी इन हवाला ऑपरेटर से ताल्लुकात हैं जो ईडी के रडार में आए हैं। तो उनका और वाजे का और इन हवाला ऑपरेटर का कनेक्शन क्या है ये भी जानना चाहती है ईडी। लेकिन टीआरपी में बार के बड़े अधिकारियों से भी पैसे वाजे ले चुका था, ये अब ईडी की जांच में साफ हुआ है और बड़ी जानकारी है क्योंकि टीआरपी मामले को लेकर, टीआरपी घोटाला मामला सामने आया था, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे और अब जिस तरह से ये जानकारी आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ईडी की तरफ से और कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल आदर्श, ईडी जिस तरह से ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल इस्टेब्लिश करना चाहती है, पूरा पीएमएलए केस रजिस्टर करने के बाद इसकी जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में फिर वजह के ऊपर जिस तरह के एलिगेशंस थे कि वो जो भी लोगों को जिन लोगों को अपने ऑफिस बुलाता था उन सबसे पैसे की मांग करता था, तो ये चीज़ें अब तक लिखित रूप से या आरोप सुनने आते थे, लेकिन अब ईडी की जांच में ये बाकायदा स्टेटमेंट के तौर पर सामने आई है जिससे पता चलता है कि बाग के लोगों ने ही 30 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। वो भी वाजे ने किस तरह से डरा धमका कर इस तरह से पैसे वसूले थे। तो ईडी कई इन सारे तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, साथ ही हवाला ऑपरेटर से लेकर जो मुंबई पुलिस के आला अधिकारी हैं जिनका उनसे संबंध है और ये पैसे जो भारत के बाहर या फिर भारत के अलग अलग राज्यों में भेजे गए हैं, इन तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम ईडी कर रही है। जी आदर्श। सूरज आप रहे हमारे साथ, गणेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है सचिन वाजे को लेकर, जिस तरह से अब एक के बाद एक अलग अलग मामलों में भूमिका सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसे अधिकारी के पास जांच पहुंच गई थी जो सबसे पैसे मांग रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो जांच से निकल कर आ रहा है वो तो बहुत चौंकाने वाला है।
बिल्कुल आदर्श। और ये पैसे सिर्फ सचिन वाजे अपने लिए ले रहा था या ये पैसे उसके वरिष्ठों तक पहुंच रहे थे और वरिष्ठों के जरिए ये पैसे सरकार के मंत्रियों तक पहुंच रहे थे का, इसकी जांच भी ईडी करेगी। अब आपको पता है कि परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि सचिन वाजे को तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पैसे वसूली करने को कहते थे, तो क्या ये पैसे उन तक पहुंचे थे क्या? इसकी जांच भी अब ईडी करेगी। और ये बार्क जो सभी टेलीविजन चैनल्स को उनकी रेटिंग्स को देखता है और बीच में कई सारे आरोप भी लगे थे मैनिपुलेशन के, तो वाजे ने कहां से पैसे लिए थे और बार्क में क्या हो रहा था, इसकी जांच भी ईडी कर रही है। तो सिर्फ वाजे तक ये जांच सीमित नहीं रहती है, ईडी अब इसके एंड यूजर या जो इसका लाभार्थी है उन तक पहुंचेगी। तो वाजे के पास तो ये पैसे पहुंचे, लेकिन क्या इन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और अकाउंट्स में गया था क्या, हवाले के जरिए कहां पहुंचे, मंत्रियों तक पहुंचे थे या सिर्फ वाजे और उसके वरिष्ठों तक ये पैसे पहुंचे थे, तो इसकी जांच भी अब ईडी कर रही है और ये तार आगे जुड़ते जाएंगे। आपको बता दूं कि सीबीआई ने जो जांच अभी शुरू की है करप्शन की या जो परमबीर सिंह के आरोपों पर, उसमें सीबीआई की एफआईआर होने के बाद ईडी भी ईसीआईआर लेने जा रही है। तो वाजे का ये कनेक्शन जो टीआरपी केस में आया है वो इस चार्जशीट का तो हिस्सा होगा ही, लेकिन सीबीआई की जांच के बाद जो ईडी ईसीआईआर रजिस्टर करती है तो उसमें भी इसकी जांच होगी और लोगों तक या जिन लोगों तक ये पैसे पहुंचते थे उन तक पहुंचने की कोशिश ईडी जरूर करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो ईडी नहीं करता है, लेकिन भ्रष्टाचार अगर हुआ होगा तो उसकी भी जानकारी ईडी अपने जांच में रिपोर्ट में सामने रखेगी। और इस खुलासे के बाद कई और अहम सवाल खड़े हो जाते हैं, उनके जवाब भी तलाशेंगे और लगातार अपने दोनों साथियों से अपडेट भी लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद फिलहाल गणेश आपका भी और सूरज आपका भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।